हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक केस है। इसको सुनाना भी अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। पता नहीं कैसे मैं इस पूरे केस को आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिटेल्स हैं जिनको सुनना और कहना भी बहुत ज्यादा कठिन है। इस केस में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और इनका एब्यूज भी इन्वॉल्व है। अगर इस तरह के केस आपको एंजाइटी देते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इस केस को आप अभी यहीं पर छोड़ दें और इस केस को तभी आगे देखें जब आप इस तरह की चीजों से या ग्राफिक डिटेल से डील कर सकते हैं। हो सकता है कि ये केस थोड़ा सा लंबा हो जाए और मैं इसको दो पार्ट्स में सुनाऊं, क्योंकि एक पार्ट में इसको सुनाना पॉसिबल ही नहीं है, काफी लंबा केस है। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हम सीधे शुरू करते हैं अपना ये केस। आज का केस है एलेक्जेंडर मैककार्टनी का, जिसको हम इस केस में एलेक्स कहकर बुलाएंगे। एलेक्स का जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1998 के दिन। ये न्यूरी में, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के पास है, वहां पर अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था और इसके साथ इसके 3 सिबलिंग्स भी रहा करते थे। ऐसा बताया जाता है कि जब एलेक्स बड़ा हो रहा था उस समय वो बहुत ही ज्यादा लोनली था, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड था और एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी में पला बड़ा था। इसकी एक कम्युनिटी या इसका हम कह सकते हैं विलेज इतना छोटा था कि यहाँ पर सिर्फ एक चर्च था, दो चार दुकानें थी और एक आध स्कूल था। इसके अलावा यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपने स्कूल में भी बहुत ज्यादा अलग थलग रहता था। वो ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि वो सोशली ऑकवर्ड था और बहुत ज्यादा शाय था। और इसके अलावा बच्चे नोटिस करते थे कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, अजीब है और एंटी सोशल भी है। इसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट भी था। उसकी जिंदगी बस ऑनलाइन रहने तक ही सीमित थी। अपनी खुद की कम्युनिटी जो कि इतनी छोटी थी उसके लिए भी वो कंप्लीट स्ट्रेंजर था। कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा था कि वो असल में कैसा व्यक्ति है। बस वो अपने घर में रहना पसंद करता था। अपने घर में भी अपने बेडरूम में लॉक्ड रहना पसंद करता था। अपने घर वालों से भी बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। वो बस ऑनलाइन रहता था। ऑनलाइन गेमिंग उसका पैशन था, उसको बहुत ही ज्यादा पसंद था ऑनलाइन गेमिंग करना, क्योंकि इसके अलावा टाइम पास करने के लिए उसके पास कुछ था भी नहीं। जब वो स्कूल में होता था तो वो किसी से भी बात नहीं करता था। वो बस अपनी सीट पर बैठा रहता था हेडफोन्स लगाकर और फर्श को घूरता रहता था। वो अगर कोई बात करने भी आए तो उसको बात करने से रिफ्यूज कर देता था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे। वो पूरी फैमिली ही कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंट्रोवर्ट था एलेक्स। नेबर्स उसको बहुत ही कम बाहर देखते थे, लेकिन अगर वो कभी बाहर आता भी था तो वो कभी भी किसी भी नेबर को देखकर वेव नहीं करता था, किसी को हेलो नहीं बोलता था। वो बस सबको इग्नोर कर देता था। अब एलेक्स धीरे धीरे अपना हाई स्कूल फिनिश कर लेता है और बाद में उसने ओल्स्टर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। यहाँ पर उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गया, जो कि आगे जाकर इस केस के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है। एलेक्स एक ऐसा व्यक्ति था जो बाहर से तो एकदम शाय और इंट्रोवर्ट लगता था, एकदम सीधा साधा इंसान लगता था, लेकिन अपने अंदर उसने बहुत ही डार्क, बहुत ही ट्विस्टेड सीक्रेट्स छुपाए हुए थे। और उसकी सीक्रेट पर्सनालिटी ने आगे चलकर हजारों बच्चों की जिंदगी को कहीं ना कहीं बर्बाद किया। 2013 में, जबकि एलेक्स केवल 15 इयर्स ओल्ड था और अपने हाई स्कूल की पढ़ाई उस समय कर ही रहा था, तभी उसने डिसाइड किया कि वो स्नैपचैट डाउनलोड करेगा और उसमें लॉगिन करेगा। उसके बाद उसने स्नैपचैट में फेक प्रोफाइल्स क्रिएट की ताकि वो टीनेज गर्ल्स से कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि वैसे तो उसकी हिम्मत नहीं थी लड़कियों से बात करने की। वो केवल ऑनलाइन ही सबसे कम्युनिकेट कर सकता था। जैसा कि हम आगे चलकर इस केस में देखेंगे कि उसकी बहुत ही ज्यादा सिक और बहुत ज्यादा ट्विस्टेड डिजायर्स थी और एलेक्स को ये रियलाइजेशन थी कि ये जो टीनेज गर्ल्स हैं वो उससे बात नहीं करेंगी। उसे पता था कि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताकर कभी भी किसी लड़की से बात नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उसने अपना ना तो कभी रियल नेम यूज किया, ना ही कभी अपनी रियल पिक्चर यूज की। उसने एक यंग लड़की का प्रोफाइल बनाया, यानी कि फेक प्रोफाइल बनाया, और उसके थ्रू उसने डिसाइड किया कि वो लड़कियों से बात करेगा। उसने जो प्रोफाइल बनाई उसका नाम रखा सेरा 131X। ये उसका एक फेवरेट नेम था और इसी कारण उसने उसको यूज करने का डिसीजन लिया। इस प्रोफाइल के अलावा भी उसने बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बनाई
और इन सारी प्रोफाइल्स में उसने अपनी एज दिखाई 12 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स ओल्ड की। अब एलेक्स ने यंग टीनेज लड़कियों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और ये कांटेक्ट वो बहुत सारे देशों की लड़कियों से कर रहा था। ये लड़कियां थी यूके से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरे यूरोप से। ऐसा बताया जाता है कि एलेक्स के विक्टिम्स कम से कम 30 कंट्रीज में फैले हुए थे और इनमें से जो सबसे छोटी विक्टिम थी उसकी एज थी 10 ईयर्स और सबसे बड़ी विक्टिम की एज थी 16 ईयर्स ओल्ड। एलेक्स हमेशा छोटी छोटी लड़कियों से बातचीत करना पसंद करता था। उसे पता था कि इनको मैनिपुलेट करना, इनको डराना बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था इन लड़कियों से, उनको हाय वगैरह के मैसेज भेजता था, कहता था आई एम सेरा, आई एम कोल, आई एम एना, हैना, जो भी है अलग अलग नाम वो अपने लिए यूज करता था। वो ये दिखाता था कि वो एक यंग टीनेजर लड़की है और वो इनसे यानी कि लड़कियों से दोस्ती करना चाहती है। अब ये लड़कियां खुशी खुशी उससे चैटिंग करना शुरू कर देती थी। उनसे अब ये धीरे धीरे पिक्चर मांगना शुरू कर देता था। पहले अपनी पिक्चर्स भेजता था, फेक पिक्चर्स, और इसके साथ ही वो लड़कियों से भी उनकी पिक्चर्स की डिमांड करता था। वो उनसे स्मॉल स्मॉल टॉक्स करता था कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा स्कूल कैसा रहा, अपनी फेक कहानियां बताता था अपने स्कूल के बारे में कि मैंने स्कूल में ये किया वो किया। और धीरे धीरे ये इन बच्चों का ट्रस्ट जीतता था। इन बच्चों को ऐसा लगने लगता था कि शायद ये सेरा नाम की लड़की या ये जो भी लड़की है जो हमें ऑनलाइन मिली है ये इनकी फ्रेंड बन चुकी है। शुरुआत में ये उनकी कोई भी ऊटपटांग पिक्चर्स नहीं मांगता था, वो बस इनकी सेल्फीज मांगता था, एकदम इनोसेंट सेल्फीज। और इसके लिए वो बहुत ही आराम आराम से, बहुत टाइम लेकर इन लड़कियों को, इन बच्चों को मैनिपुलेट करता था। वो इन छोटी बच्चियों की काफी तारीफ किया करता था, कहता था कि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। उनकी एक तरह से चापलूसी करता था और जो ये बच्चे होते थे ये उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता था और इसी कारण से बच्चे खुशी खुशी इसको अपनी सेल्फी भेज दिया करते थे। इसके बाद वो यहाँ से चीजों को एस्केलेट करना शुरू कर देता था। अब ये इन बच्चों से और ज्यादा रिवीलिंग पिक्चर्स की मांग करता था। वो कहता था कि मुझे अपनी फुल बॉडी फोटोज भेजो, डिफरेंट आउटफिट्स में अपनी पिक्चर्स भेजो। लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे इतना ज्यादा ट्रस्ट इनका जीत लेता था कि ये बच्चों से उनके न्यूड या टॉपलेस फोटोज भी डिमांड करने लगता था। और ये बच्चियां भी इसको अपना फ्रेंड समझकर अपनी डिफरेंट या हम कह सकते हैं न्यूड पिक्चर्स भेज भी दिया करती थी। वो खुद भी दूसरी लड़कियों की टॉपलेस पिक्चर्स इन बच्चों को भेजता था और कहता था कि ये मैं हूं, ताकि ये उनका विश्वास भी जीत पाए अपनी पिक्चर्स भेजकर। एलेक्स ने बच्चों को मैनिपुलेट कर करके उनकी इतनी सारी पिक्चर्स हासिल कर ली थी कि उसने एक तरह से अपनी एक लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दिया था। इसमें उसने बच्चों की इनडिसेंट इमेजेस को संभाल कर रखना शुरू कर दिया था और उसके लिए उसने डिफरेंट फोल्डर्स बना बनाकर इन पिक्चर्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। ये पिक्चर्स इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसको डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स खरीदनी पड़ी थी और उनमें अब ये पिक्चर सेव करके रखता था। जब भी कोई लड़की एलेक्स को अपनी न्यूड पिक्चर भेज दिया करती थी उसके बाद वो अपने क्राइम के सेकंड स्टेज में पहुंच जाया करता था। उसको पता था कि अब इन लड़कियों की पिक्चर्स मेरे पास हैं और अब मैं इनको ब्लैकमेल कर सकता हूँ। ये उस बच्ची को साफ साफ बताता था कि मैं कोई टीनेज लड़की नहीं हूं, मैं एक लड़का हूं और अब मैं जो कुछ भी तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना ये पिक्चर्स मैं ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगा। वो इन बच्चों से कहता था कि अब मैं जो कुछ भी तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें मेरे लिए करना है। और जो कुछ वो कहता था उसकी ट्रांसक्रिप्ट स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये चीजें उसने खुद संभाल कर रखी हुई हैं। यानी अपनी सारी की सारी चैटिंग्स वो वहां से निकालता था और हार्ड ड्राइव में सेव करके रखता था। अब जो भी बच्चियां होती थी वो ये सुनकर डर जाया करती थी ऑब्वियसली कि ये सारी पिक्चर्स वो सोशल मीडिया पर डाल देगा या उनके पेरेंट्स को भेज देगा। कोई भी लड़की ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है, तो वो इससे हमेशा ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती थी कि ऐसा मत करना प्लीज, हमारी पिक्चर्स किसी को भी मत भेजना, सोशल मीडिया पे पब्लिश मत करना, तुम जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद एलेक्स का बहुत ही ज्यादा सिक और ट्विस्टेड चेहरा देखने को मिलता था इन लड़कियों को। सबसे पहले तो वो इनकी और न्यूड पिक्चर्स को डिमांड करता था। वो कहता था कि अपनी और ऐसी पिक्चर्स भेजो, लेकिन अब ये पिक्चर्स उसके मन मर्जी की होती थी। यानी कि वो जैसे पोजेस इनसे चाहता था, जो कुछ भी चाहता था वो इनसे करवाता था, पिक्चर्स खिंचवाता था और अपने पास मंगवाता था।
इसके अलावा वो इनकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता था और इस लाइव स्ट्रीम में वो इन लड़कियों से कुछ भी करा सकता था। जो भी वो कहता था वो ये लड़कियां करने के लिए मजबूर थी। ये जितनी भी वीडियो स्ट्रीमिंग होती थी इन सबकी भी रिकॉर्डिंग करके ये अपने पास रखता था। इन सारे वीडियोस में ये लड़कियों से डिमांड करता था कि अपने साथ डिग्रेडिंग एक्ट्स करके दिखाएं। ये जो एक्ट्स थे ये इतने ज्यादा डिग्रेडिंग थे कि इनके बारे में पूरी जानकारी भी आज तक दुनिया के सामने नहीं आई है। ये लड़कियों को सर्टेन पोजीशंस में आने के लिए बोलता था। इन लड़कियों को अपने ऊपर ही डिफरेंट एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए बोलता था और ये सारी चीजें वो वहां पर बैठकर देखता रहता था। ये इन लड़कियों को हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स यूज करने के लिए बोलता था। साथ ही ये कई बार इन बच्चों को पेट्स भी अपने परफॉर्मेंस में यूज करने के लिए बोलता था और इन सारी चीजों को कभी भी खुलकर कोर्ट वगैरह में भी डिस्कस नहीं किया गया। इसके अलावा कई बार इन लड़कियों को मजबूर किया जाता था कि अपने छोटे भाई बहनों को भी इन एक्ट्स में अपने साथ शामिल करें। वो लड़कियों से पहले ही पूछ चुका होता था कि उनका कोई भाई बहन है या नहीं है। वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन तो पहले ही उसे दे चुकी होती थी। अब एलेक्स इनसे डिमांड करता था कि अपने यंगर सिबलिंग को भी रूम में लेकर आओ और कई बार ये छोटे बच्चे 3 से 5 साल की एज के होते थे सिर्फ। इन बच्चों के भी ये कपड़े उतारने के लिए कहता था और इसके बाद ये लड़कियां अपने सिबलिंग्स पर खुद ही मजबूर होकर डिफरेंट एक्ट्स किया करती थी जिसमें पेनिट्रेशन भी शामिल था। एक केस के बारे में जानकारी मिली है जिसमें एक 13 इयर्स ओल्ड लड़की इन्वॉल्व थी। उसको एलेक्स ब्लैकमेल कर रहा था और उसने उसकी 11 इयर्स ओल्ड सिस्टर को भी इसमें शामिल करने के लिए बोला। जब वो 11 इयर्स ओल्ड लड़की उस रूम में आई और जब उसके साथ डिफरेंट एक्ट्स किए जा रहे थे तो वो पूरे टाइम चिल्ला रही थी, चीख रही थी, रो रही थी, वहां से बाहर निकलने के लिए बैक कर रही थी और साथ ही वॉमिटिंग भी करती जा रही थी। इधर इन बच्चों के जो पेरेंट्स हुआ करते थे जो कि इन एक्ट्स के दौरान उसी सेम घर में दूसरे रूम में मौजूद हुआ करते थे, उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि उनके घर के एक डिफरेंट रूम में क्या चल रहा है और उनके बच्चे किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे एलेक्स को ये काम बहुत ही इजी लगने लगा। उसको ये रियलाइज होने लगा कि वो आराम से ये क्राइम करके बच के निकल जाएगा क्योंकि ये लड़कियां उससे बहुत ज्यादा घबराती हैं। कई बार ये दूसरे देशों में रहती हैं और क्योंकि इनकी पिक्चर्स मेरे पास हैं तो ये कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं कहेंगी। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी क्योंकि लड़कियों ने कभी भी अपने पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं बताया। ये ज्यादातर उन लड़कियों को टारगेट करता था जो कि अपनी बॉडी इमेज को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर थी। वो अपने आप को सुंदर नहीं समझती थी, अट्रैक्टिव नहीं समझती थी और कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। ये इन लड़कियों से बातचीत करके इनके सारे के सारे ये सीक्रेट्स या इनके मन की बात जान लिया करता था और उसके बाद इसे पता चल जाता था कि ये लड़कियां और ज्यादा वनरेबल हैं और इन्हीं लड़कियों को जानबूझकर वो और ज्यादा टारगेट करता था। ये लड़कियों को अपने दूसरे विक्टिम्स की पिक्चर्स भेजा करता था और कहता था कि ये मैं हूं, देखो मैंने तुम्हें अपनी पिक्चर भेज दी है, तुम भी मुझे अपनी ये पिक्चर भेज दो। और इस तरह से लड़कियां विश्वास में आकर इसको अपनी पिक्चर्स भेज दिया करती थी। ये हमेशा अपने विक्टिम्स से कहता था कि अगर मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो तुम कर दोगी तो मैं तुम्हारी सारी की सारी पिक्चर्स डिलीट कर दूंगा और तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। इसके अलावा ये लड़कियों को स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स भी अलॉट किया करता था। ये कहता था कि तुम 1 घंटे में मेरे लिए ये काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम 1 घंटे में काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगा। इस तरह से ये लगातार लड़कियों को टाइम देता था और ये टाइम पीरियड वो समय के साथ बढ़ाता जा रहा था। कई बार लड़कियों से ये अपने मनचाहे काम करा लिया करता था और कहता था कि मैंने तुम्हारी अब सारी पिक्चर डिलीट कर दी हैं, तुम जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद ये वापस लौट कर एक बार फिर से उन लड़कियों से कांटेक्ट करता था और एक बार फिर से उनको वो सारी चीजें करने के लिए मजबूर किया करता था। कई कई बार ये जो अब्यूज था ये एक लड़की के साथ कई महीनों तक चलता रहता था और ये सारा अब्यूज एक तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था और ये डिफरेंट टाइम जोन्स में काम कर रहा था। यानी कि जिस देश में किसी समय रात है वहां की लड़कियों से बात कर रहा है, उसके बाद जब वो बच्ची सो गई तो किसी और देश की बच्ची से बात कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम जोन्स में काम किया करता था। ये सब कुछ करने के लिए एलेक्स को भी जागे रहना जरूरी था। तो हम कह सकते हैं कि एलेक्स बहुत ही कम सोता था। एक तरह से वो 24/7 यही काम कर रहा था। बीच बीच में वो कुछ घंटों की नींद ले लिया करता था
लेकिन देखा जाए तो उसका फुल टाइम यही काम था कि लड़कियों को लगातार वो अब्यूज करता जा रहा था। उसने बच्चों की पिक्चर्स का एक तरह से एक छोटा सा एंटरप्राइज बना लिया था। उसके पास मल्टीपल डिवाइसेस थे, पता नहीं कितने लैपटॉप्स थे, 10 से भी ज्यादा टैबलेट्स थे, 10 या 20 मोबाइल फोन्स थे, जिनमें ये सारी की सारी पिक्चर्स वो रखा करता था और एक तरह से उनमें कलेक्शन बनाता जा रहा था। और अपने कंप्यूटर साइंस की नॉलेज का वो यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहा था। अपनी नॉलेज के कारण ही अभी तक उसने अपनी आइडेंटिटी वगैरह छुपाई हुई थी और पिक्चर्स को भी छुपा कर अपने कंप्यूटर वगैरह में सेव किया हुआ था। वो स्नैपचैट बेसिकली ज्यादातर यूज करता था ताकि उसके मैसेजेस डिसअपियर होते जाएं, जो कि एक स्नैपचैट का फीचर है। और इस कारण से उसके क्राइम के कोई भी ट्रेल बाकी नहीं रह जाएंगे। अगर कोई उसको पकड़ना चाहेगा तो नहीं पकड़ पाएगा। हालांकि वो स्नैपचैट यूज कर रहा था, लेकिन इसके अलावा वो डिफरेंट एप्स और भी यूज करने लगा था। वो किक यूज कर रहा था, इंस्टाग्राम यूज कर रहा था और इसके अलावा भी डिफरेंट एप्स वो यूज करता जा रहा था। अब एलेक्स की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने इन बच्चों की इनडिसेंट इमेजेस को बेचना भी शुरू कर दिया था। इस तरह के अब्यूजिव लोग होते हैं जिनको बच्चों की इस तरह की पिक्चर्स बहुत पसंद होती है, जिन्हें आपको पता ही होगा कि क्या कहते हैं। मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, नहीं तो हो सकता है कि वीडियो में रेस्ट्रिक्शन लग जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सैकड़ों पाउंड्स देकर इस तरह की पिक्चर्स को खरीद रहे थे। एक एक पिक्चर के लिए एलेक्स को बहुत सारे पाउंड्स मिल रहे थे। तो यानी कि इसने एक तरह से इस काम को अपना बिजनेस भी बना लिया था। एलेक्स को जुआ खेलने की लत थी, ऑनलाइन गैम्बलिंग का एडिक्शन था और इसी कारण उसके ऊपर अच्छा खासा कर्जा भी था। और इस तरह से बच्चों की पिक्चर सेल आउट करके वो अपने कर्जे भी चुका रहा था। अपने कुछ विक्टिम्स की आइडेंटिटी को यूज करके, उनकी पिक्चर्स को यूज करके वो नए नए अकाउंट्स बना रहा था ताकि और सारे विक्टिम्स को वो फंसा सके। एलेक्स ने अपने फोन में सारे के सारे चैट्स की टाइमलाइन रखी हुई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी किसी भी विक्टिम को ब्लैकमेल करना होता था तो वो ये सारे का सारा कॉपी एंड पेस्ट कर देता था उसके ऐप में, उसके चैट बॉक्स में, और इस तरह से वो बच्चा आसानी से ब्लैकमेल्ड हो जाता था। इस काम में अब एलेक्स इतना ज्यादा माहिर होने लगा था, इतना ज्यादा एफिशिएंट हो गया था कि एक बार तो एलेक्स को केवल 9 मिनट्स लगे एक बच्चे से दोस्ती करने के लिए, उसके बाद उसको सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। ये जो बच्ची थी ये केवल 12 इयर्स ओल्ड थी और वो आसानी से इसके बहकावे में आ चुकी थी। इसके अलावा एलेक्स स्नैपचैट के एक और फीचर का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था और वो था बच्चों की लोकेशन पाने का। इन लोकेशन के ऑन होने से अब एलेक्स को पता चल जा रहा था कि कौन सा बच्चा किस लोकेशन पर रहता था, और जब वो अपने स्कूल जाते थे वो बच्चे, तो वो लोकेशन भी इसके पास आ जाती थी। तो इन बच्चों से अब वो कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम किस स्कूल में जाती हो। और इन बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद ये हमारे आसपास ही रहता है और हमको आसानी से कभी भी पकड़ सकता है, हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। वो इन बच्चियों से कह रहा था कि अगर मैं जैसा तुमसे कह रहा हूं वैसा तुम नहीं करोगी तो मैं एक दूसरे आदमी को तुम्हारे घर भेज दूंगा तुम्हारा रेप करने के लिए। अब ये जो विक्टिम्स थी वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से एलेक्स के जाल में फंस चुकी हैं। वो बच्चियों से कहता था कि मार कर लें और अपने हाथों में डिफरेंट डेरोगेटरी सेंटेंसेस लिखें, और ये लड़कियां ऐसा करने के लिए मजबूर थी। इसके बाद एलेक्स एक स्टेप और ऊपर चला गया। वो इन लड़कियों से कहता था कि मेरे सामने कैमरे पर ही तुम फर्श पर बैठकर यूरिनेट करो और पॉटी करो, यानी कि डेफिकेट करो। और इन लड़कियों को ऐसा करने के लिए ये मजबूर कर चुका था, लड़कियां ऐसा करती थीं। कई बार ये इनसे कहता था कि अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर यूरिनेट करो या उनके ऊपर डेफिकेट करो, और ऐसा करने के लिए भी ये लड़कियां पूरी तरह से मजबूर थी, वो ऐसा करती थी। इसके बाद एलेक्स इनसे कहने लगा कि ये जो इनकी अपनी फीसेज है, अपनी पॉटी है, ये इसको उठाएं और उसे कैमरे पर दिखाएं। और ये लड़कियां मजबूर होकर ऐसा भी करती थी। इसके अलावा ये लड़कियों से मास्टरबेट वगैरह करने के लिए तो कहता ही था, और ये लड़कियां ऐसा करती थीं। जबकि देखा जाए तो ये बहुत छोटी बच्चियां थीं, उसके बाद भी ये ऐसा करने के लिए मजबूर थीं। ये लड़कियां कई बार बुरी तरीके से चीखती थीं, रोती थीं, वॉमिटिंग करती थीं। वो इससे बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रही थी कि इसको छोड़ दे, ऐसा करना बंद कर दे। लेकिन एलेक्स इनकी कोई भी केयर नहीं करता था। उसको इनकी दर्द की, उनकी चिल्लाहट की कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपने बारे में सोचता था। उसकी जो ट्विस्टेड डिजायर्स थी
वो आराम से उनको पूरा कर रहा था। एक बार एक लड़की ने एक चैट में इसको लिखा था कि मेरी माँ को कैंसर है, वो मौत के करीब है और मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंजाइटी से सफर कर रही हूँ और इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन एलेक्स ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी माँ मर रही है तो मरने दो, और मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो, वरना मैं तुम्हारी फोटोज पब्लिश कर दूंगा। इसका मतलब है कि इसको किसी से भी इम्पैथी नहीं थी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लड़कियां किस तरह के मेंटल स्टेट से गुजर रही थी। कुछ लड़कियां मेंटली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी कि वो अपने आप को हार्म करती थी कैमरे के सामने, एलेक्स के सामने। वो कई बार अपने बाहों पर कट मारती थी। एक लड़की ने अपने पैर में ही चाकू भोंक लिया था। वो बस ये चाहती थी कि एलेक्स उनको छोड़ दे। वो बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, लेकिन एलेक्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसको जो करना था वो लगातार इनके साथ कर रहा था। कई बार ये लड़कियां एलेक्स से पूछती थी कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, ऐसा करने में उसको क्या अच्छा लगता है। तो एलेक्स रिप्लाई करता था कि मैं बहुत ज्यादा मेस्ड अप हूं, मुझे वियर्ड चीजें करना पसंद है और मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से दूसरों को कंट्रोल में रखूं, स्पेशली सेक्सुअली, और इसी कारण ये सारा वियर्ड स्टफ मैं करता हूं। एलेक्स के ज्यादातर विक्टिम्स की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा सीक्रेट रखी गई है और इसके ऑब्वियस रीजंस भी हैं। हालांकि एक दो विक्टिम्स की आइडेंटिटी आगे चलकर आपको पता चल जाएगी, जो कि मैं इस केस में आपको बताने वाली हूँ। ऐसी ही एक बच्ची के पेरेंट एक बार सामने आए। उन्होंने इस बच्ची की स्टोरी दुनिया के सामने शेयर की। ये जो बच्ची थी ये 12 इयर्स ओल्ड लड़की थी और इसकी फोटोज वगैरह या रियल नेम रिवील नहीं किया गया है। इसको मीडिया ने रिबेका कहकर बुलाया था, तो इसको हम रिबेका ही कहेंगे। जब इसको एलेक्स ने ब्लैकमेल करना शुरू किया तब ये 12 इयर्स ओल्ड थी। ये काफी समय तक एलेक्स की एक विक्टिम बनी रही और ये न्यूजीलैंड में रहा करती थी। देखा जाए तो ये एलेक्स से पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर्स दूर थी, लेकिन उसके बाद भी इतने हजारों किलोमीटर से ये इस न्यूजीलैंड की लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। रिबेका एक बहुत ही फनी, एक बहुत ही पॉपुलर लड़की थी अपने स्कूल की। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और हर समय वो स्नैपचैट को यूज किया करती थी ताकि वो अपने स्कूल फ्रेंड्स वगैरह के टच में रह पाए। दिसंबर 2017 में जब पहली बार उसका एलेक्स से कांटेक्ट हुआ, उसके बाद से ही रिबेका की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सबसे पहले तो एलेक्स ने ऑब्वियसली अपने आप को एक यंग गर्ल कहकर इंट्रोड्यूस किया और अगले कुछ महीनों तक एलेक्स लगातार रिबेका से आराम से बातचीत करता रहा। वो उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा था। वो इतने आराम से काम किया करता था। कई बार तो वो फटाफट ही लड़कियों को ब्लैकमेल कर लेता था अगर उनकी कमी उसको पता चल गई। लेकिन अगर उसे ऐसा लगता था कि ये इजी टारगेट नहीं है तो कई महीने बिताता था वो उनका विश्वास जीतने के लिए। इसने रिबेका से जब कई महीनों तक बातचीत की तो धीरे धीरे रिबेका को ऐसा लगने लगा कि वो लोग अच्छे दोस्त बन चुके हैं। रिबेका को ये भी लगा कि ये जो टीनेज लड़की मेरी फ्रेंड बनी है ये दूसरे देश में रहती है और कहीं ना कहीं ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी। धीरे धीरे एलेक्स ने रिबेका को मैनिपुलेट कर लिया कि वो उसको अपनी एक न्यूड पिक्चर भेज दे, और जैसे ही उसने अपनी न्यूड पिक्चर्स इसको भेजी तुरंत ही एलेक्स ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी इसको बता दी। इसको बता दिया कि वो एक प्रीडेटर है और अब जो कुछ भी मैं तुमको कहूंगा वो तुम्हें करना है। धीरे धीरे उसने रिबेका को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करना, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे उसकी और ज्यादा इनडिसेंट इमेजेस मंगवाई और ये इमेजेस धीरे धीरे और ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी। इसके बाद एलेक्स ने रिबेका को मजबूर किया कि अपनी छोटी बहन को भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व करो। अब जो रिबेका की छोटी बहन थी वो केवल 10 इयर्स ओल्ड थी। रिबेका को ऐसा करना पड़ा। उसको अपनी छोटी बहन को इन सारी चीजों में शामिल करना पड़ा। जब वो अपनी बहन को रूम में लेकर आई तो उसकी बहन को लगा कि वो सिर्फ अपनी बहन के साथ टाइम पास कर रही है, हैंग आउट कर रही है। ये दोनों वहां पर कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे, एक दूसरे की पिक्चर्स ले रहे थे। लेकिन सच तो ये था कि एलेक्स लगातार रिबेका को ब्लैकमेल कर रहा था और कैमरे से सब कुछ देख रहा था। और ये जितनी भी इनडिसेंट इमेजेस वो अपनी बहन की ले रही थी वो सारी वो तुरंत ही एलेक्स को भेज रही थी। और उसने धीरे धीरे रिबेका को बार बार ये करने के लिए मजबूर किया, यानी कि अपनी बहन को लगातार इन्वॉल्व करने के लिए मजबूर किया। उसने रिबेका को इतने महीनों तक ब्लैकमेल किया कि धीरे धीरे रिबेका बुरी तरीके से उसके जाल में फंस गई और वो रिबेका के कॉन्टेक्ट्स को भी स्नैपचैट के थ्रू अब देख सकता था। और उसके कॉन्टेक्ट्स में जाकर उसने रिबेका की 17 इयर्स ओल्ड कजिन से कॉन्टेक्ट किया और धीरे धीरे उसने इस कजिन को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की।
उसने पहले इस लड़की से दोस्ती कर ली थी, फिर धीरे धीरे उसको मैनिपुलेट करना शुरू किया और उससे कहने लगा कि तुम मुझे अपनी न्यूड पिक्चर्स भेज दो। अब ये जो 17 इयर्स ओल्ड कजिन थी वो भी कहीं ना कहीं इसके जाल में फंस गई थी। इसने एलेक्स को अपनी न्यूड पिक्चर्स भेज दी थी। अब इसने इस 17 इयर्स ओल्ड कजिन से कहना शुरू किया कि तुम मुझे रिबेका की न्यूड पिक्चर्स भेजो। अब ये जो 17 इयर्स ओल्ड कजिन थी इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी। अब एलेक्स ने अपनी ट्रू आइडेंटिटीज को बता दी और ये भी बता दिया कि मैं रिबेका को भी ब्लैकमेल कर रहा हूँ। लेकिन थैंकफुली ये जो 17 इयर्स ओल्ड कजिन थी ये एलेक्स से नहीं घबराई, ये इसके जाल में नहीं फंसी और इसने साफ साफ रिबेका की फोटोज भेजने के लिए मना कर दिया। इसके बाद ये सीधा रिबेका के पेरेंट्स के पास गई, उनको सब कुछ बताया कि रिबेका की जिंदगी में क्या चल रहा है, किस तरह से एलेक्स नाम का लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर ऑब्वियसली रिबेका के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा धक्का लगा। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी सिर्फ 12 इयर्स ओल्ड बेटी की जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा होगा और वो भी कई महीनों से। अब रिबेका के पेरेंट्स सीधा पुलिस के पास गए, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू किया। लेकिन वो एलेक्स को ट्रैक ही नहीं कर पाए, उनको समझ में नहीं आया कि एलेक्स कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर एलेक्स अपने कंप्यूटर नॉलेज का फायदा उठा रहा था। वो एक डेड एंड पर पहुंच गए। एलेक्स उनके लिए बिल्कुल एक अजनबी रहा और वो उसका देश भी पता नहीं लगा पाए। एलेक्स ने रिबेका का तो पीछा छोड़ दिया लेकिन बाकी सारे विक्टिम्स को उसने ब्लैकमेल करना जारी रखा और अपने नए नए विक्टिम्स भी ढूंढता रहा। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सारी चीजें कई सालों तक चलती रही। जब वो हाई स्कूल में था यानी कि 15 इयर्स ओल्ड था तब से वो ये काम कर रहा था। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी भी अटेंड की, वहां पर पढ़ाई की, लेकिन उस दौरान भी वो लगातार इस काम में इन्वॉल्व था। अब ये पता नहीं है कि वो कैंपस में ही रहता था या अपने घर से यूनिवर्सिटी जाता था, क्योंकि इसके घर से यूनिवर्सिटी केवल 50 मिनट्स की दूरी पर थी। लेकिन ये बताया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी में केवल लेक्चर्स अटेंड करने जाता था, पढ़ाई करने के बाद सीधा अपने घर चला जाता था और अपने बेडरूम में बंद हो जाता था। तो यानी कि इतने सालों से लगातार वो इस काम को करता चला जा रहा था। जब वो ये सब कुछ कर रहा होता था तो उसके 3 भाई बहन और उसके पेरेंट्स घर में ही मौजूद होते थे। उसके बाद भी किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि एलेक्स बंद दरवाजों के पीछे आखिर कर क्या रहा है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, 2016 का समय आ गया और अभी तक एलेक्स करीब करीब 3000 विक्टिम्स को टारगेट कर चुका था। अब उसके पास हजारों इमेजेस और हजारों वीडियोस का कलेक्शन हो चुका था, यानी कि एक अच्छा खासा कलेक्शन उसके पास मौजूद था जिससे वो कुछ भी कर सकता था। इस सारे कलेक्शन को बेच सकता था और पता नहीं कितने ही पैसे कमा सकता था। शायद उसका यही आइडिया था, यही सब कुछ करने का। और आगे चलकर इस केस में कुछ ऐसा होता है जिससे मेरा खून खौल गया जब मैंने इस बारे में सुना। 2016 में, यानी कि अपने इस काम को शुरू करने के करीब 3 सालों के बाद एलेक्स को एक बार ट्रैक डाउन कर लिया गया था और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। इस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि पुलिस की रडार में एलेक्स कैसे आया या किसने पुलिस वालों को एलेक्स के बारे में जानकारी दी, जिस कारण से पुलिस वालों ने एलेक्स के घर पर रेड की। बस ये पता है कि पुलिस वाले 2016 में एक बार एलेक्स के घर पर सीधा पहुंच गए थे, उसके बेडरूम में पहुंचे। बेडरूम में पहुंचकर उन्होंने उसकी सारी की सारी डिवाइसेस को सीज कर लिया था। उसके 4 लैपटॉप्स उस समय उसके पास थे, 8 टैबलेट्स थे, 9 मोबाइल फोन्स थे, जिनमें करीब करीब 3490 इनडिसेंट इमेजेस थी और वो भी बच्चों की। पुलिस वालों ने वो सब कुछ सीज कर लिया था और इन्होंने सारी की सारी इमेजेस भी तुरंत ही देख ली थी। इन इमेजेस में से 600 इमेजेस कैटेगरी ए की थी जो कि बहुत ही खराब समझी जाती हैं और कम से कम 700 इमेजेस कैटेगरी बी की थी और ये इमेजेस भी बहुत ही ज्यादा खराब होती हैं। तो इस तरह से बच्चों की इमेजेस पुलिस वालों को मिल चुकी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्राइम था। इसके अलावा पुलिस वालों को इसके सारे चैट लॉग्स मिल चुके थे इसके कंप्यूटर में, जो कि ज्यादातर किक ऐप के थे। इसके अलावा उसने बहुत सारे बच्चों की पिक्चर्स हाइड करके रखी थी एक ऐप में जिसका नाम था हाइड पिक्चर्स। एक तरह से सेफ वॉल्ट इसे हम कह सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने इस वॉल्ट को भी खोला और बहुत सारी और इमेजेस भी पुलिस को मिल चुकी थी। इसके अलावा पुलिस वालों को इसका खुद का लिखा हुआ एक नोट मिला
ये नोट इसने अपनी जान लेने के लिए लिखा था, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि ये किस तरह का नोट था। ये नोट इसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था। इसमें इसने लिखा था कि डियर मॉम एंड डैड, आई एम सॉरी एंड वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट आई हैव डन। आई हैव डन सम स्टूपिड थिंग्स टू गर्ल्स ऑनलाइन and since September I have wanted to end it one way or another. I should not have to live with the guilt anymore. I have been depressed ever since. I should have stopped long ago. I was stupid. It spiraled out of control. I cannot take it anymore. I am so sorry. Goodbye. I love you. अब ये सारी चीजें इसने इस नोट में लिखी हुई थी, और ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अगर इसको इतना ही ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था तो वो ये सारी बकवास चीजें आखिर अभी तक कर क्यों ना था। वो चाहता तो ये सारी चीजें वो कभी भी छोड़ सकता था, इन सारी चीजों को डिलीट कर सकता था, लेकिन उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। पता नहीं क्यों उसने ये नोट लिखा होगा, लेकिन ये नोट उसकी पर्सनैलिटी से कहीं से भी मैच नहीं करता। लेकिन इस नोट से साफ था कि हजारों लड़कियों के साथ इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, गलत काम किया है, और ये नोट इसका एक तरह का इकबालनामा था जो कि पुलिस के हाथों पड़ चुका था। पुलिस वालों ने एलेक्स को ट्रैक डाउन कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके थे, और अब एलेक्स को प्रिजन में भेज दिया गया था। वो अपने ट्रायल का वेट कर रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये केस यहीं पर खत्म हो जाएगा, ये पुलिस के चंगुल में फंस चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी कारण से मैंने कहा कि जब मैंने इस केस में ये पॉइंट सुना कि इसको एक बार अरेस्ट किया गया था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। 2016 में जबकि एलेक्स को अरेस्ट किया गया था तब वो 18 इयर्स ओल्ड होने वाला था, अभी हुआ नहीं था। अब पुलिस इंटरव्यू में एलेक्स ने बकवास करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं खुद ही कैट फिशिंग का शिकार रहा हूं। जब मैं 15 इयर्स ओल्ड था तो एक बहुत बुजुर्ग, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे कैटफिश किया था। इस व्यक्ति ने अपनी प्रोफाइल में अपना नाम सेरा रखा हुआ था, जैसा कि एलेक्स ने अपनी पहली प्रोफाइल में अपना नाम सेरा रखा था। ऐसा लगता है कि एलेक्स का फेवरेट नेम था। उसने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत ज्यादा कैटफिश किया था। उसने बताया था कि मैं एक 15 इयर्स ओल्ड लड़की हूं, और उसके बाद मुझे बहुत हॉरिफिक एक्ट्स कैमरे के सामने परफॉर्म करने के लिए कहा था। मैं बहुत समय तक उसका एक विक्टिम बना रहा, और मेरी मेंटल कंडीशन इस कारण से बहुत ज्यादा खराब हो गई, और इसी कारण से मैंने बाकी लड़कियों को अपना शिकार बनाया अपने मेंटल ट्रॉमा को कम करने के लिए। हालांकि ये सब कुछ पूरी तरह से बकवास था, सब कुछ झूठ था, जो कि बाद में पता चल गया था। बस वो इसको एक एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। एलेक्स ने पुलिस वालों को बताया कि ये जो व्यक्ति है मिस्ट्री मैन, ये मुझे अभी भी कैटफिश करता है, ये मुझे ब्लैकमेल करता है कि बच्चों की इनडिसेंट इमेज मुझे भेजो, वरना मैं तुम्हारी इमेजेस पब्लिक कर दूंगा, तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस तरह से पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने की लगातार कोशिश कर रहा था। एलिस ने पुलिस वालों से कहा कि जो कुछ भी उसने किया वो करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, वो मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि मैं तो उस व्यक्ति के कारण जो कि मास्टरमाइंड है बच्चों के साथ ये सब कुछ कर रहा था, और इसी कारण से मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में था, मैं अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। मैं कभी भी दूसरे बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहता था। पुलिस वाले भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने एलेक्स से कहा कि ये जो ओल्डर व्यक्ति है वो ये सब तुम्हारे साथ कर क्यों रहा है, उसको क्या फायदा है। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि क्या फायदा है, बस वो अपने प्लेजर के लिए सब कुछ करता है। अब एलेक्स पुलिस वालों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस वाले उसके लिए सॉरी फील करें और उसको थोड़ा सा लाइटर सजा मिले। एलेक्स ने एडमिट कर लिया था कि मैंने बच्चों की इनडिसेंट इमेजेस को इकट्ठा करके रखा, और ये सारी चीजें पुलिस वालों को मिल भी गई थी, यहाँ तक कि उसकी चैट लॉग्स में मिल गई थी जिसमें वो इन बच्चों को बुरी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, उनको बेच भी रहा है। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने आसानी से इस व्यक्ति की बेल हो जाने दी। उन्हें ऐसा लगा कि इसके खिलाफ हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है। हालांकि हजारों की संख्या में उनके पास एविडेंसेस थे, कोर्ट के सामने दुनिया भर के एविडेंसेस थे, लेकिन पता नहीं क्यों इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलेक्स को आराम से बेल दे दी गई। और ये चीज अपने आप में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि आगे इस केस में जो कुछ हुआ ये जानने के बाद आप लोगों को लगेगा कि अगर उसी समय इस एलेक्स को रोक दिया जाता तो बहुत बड़े बड़े कांड होने से रुक सकते थे। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट में इतना ही। आगे इस केस में क्या हुआ ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी, और सेकंड पार्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए,
और मेरे दूसरे चैनल यानी कि ट्विस्टेड स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी। उस दूसरे चैनल पर मैं लगातार हॉन्टेड स्टोरीज लाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। और प्लीज उस चैनल पर भी कमेंट कर दिया कीजिए ताकि मैं अपने पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं जो लगातार कमेंट्स करते हैं उनको वहां देखकर भी थोड़ा सा खुश हो जाऊं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।